स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स पढ़ते हैं। मैथ्स का पहला एक्सरसाइज पहले चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। इसमें जो बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पहले तो आपको ये समझना है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है। आप देखिए, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब ये होता है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब ये होता है कि आप एक सेट को आप किस तरह लिखते हैं, एक सेंटेंस में लिखते हैं। मसलन आप देखिए, आपका पहला जो सवाल आपको दिया गया है, a = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप देखिए, जो सेट आपको दिया गया है ये टेबुलर फॉर्म में है, यानी इसके तमाम हिस्से आपको लिखे हुए दिखाई देते हैं। अब हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं, यानी मतलब ये कि हम इसको एक सेंटेंस में लिखते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, ए इज़ अ सेट। एक सेट का नाम है फर्स्ट पहले 10 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब ये होता है कि आप एक सेट को लेते हैं, उसको एक सेंटेंस में आप जाहिर करते हैं ताकि जो देखने वाला है या सुनने वाला है वो समझ सके कि आप क्या लिखना चाहते हैं। फिर आप अपने एक्सरसाइज का दूसरा सवाल ले लें जो ABCDE और F पर मुश्तमिल है। ABCDEF। अब हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो आप जानते हैं कि ABC क्या होती है, इसको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। अब ये कितने लेटर पर मुश्तमिल है? 1 2 3 4 5 6। और कौन से है? ये इब्तिदाई 6 है। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज़ अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब देखिए, ABCDF आपको दिया गया है, तो ये क्या कितने 1 2 3 4 5 6 है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज़ ए सेट ऑफ फर्स्ट 6 इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये मतलब ये है कि ये अंग्रेज़ी हुरूफ़ तहज्जी के पहले 6 हुरूफ का सेट है। अब तीसरा ले लें। तीसरा आपके पास है C = 2 4 6 8 10। तो आप इस नंबर पर सोचिए, ये ऐसे नंबर है जिसमें हर एक जो होता है वो 2 पर डिवाइड हो जाता है। तो जो नंबर 2 पर डिवाइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इवन नंबर कहते हैं। तो 2 भी 2 पर डिवाइड हो सकता है, 4 भी 2 पर डिवाइड हो सकता है, 6 भी डिवाइड हो सकता है। मतलब कि 5 जो है ये 2 पर डिवाइड हो सकते हैं। तो हम क्या लिखते हैं? सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन नंबर। समझते हैं ना आप? ये इवन इसलिए कि 2 पर डिवाइड हो जाता है, ये 2 पर डिवाइड हो सकते हैं। तो जो 2 पर डिवाइड हो सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इवन नंबर कहते हैं। अब हम आगे एक और सेट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सेट हम लेते हैं D = 2 3 5 7 11 13 17 19। ये एक और सेट हमारे पास है। अब देखो, ये ऐसे नंबर है जो या तो 1 पर डिवाइड हो सकते हैं या अपने आप पर डिवाइड हो सकते हैं। तो जो नंबर अपने आप पर और 1 पर डिवाइड हो सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं?
उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये प्राइम नंबर कितने हैं, हम लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन शाबाश लेस देन 20, यानी ये तमाम जो है ये 20 से कम है, लेकिन हर नंबर या अपने आप पर डिवाइड हो सकता है या 1 पर डिवाइड हो सकता है। फिर आप देखिए एक और सेट हमारे पास है, आपको दिया गया है और वो क्या है, आपसे पूछा जाता है राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या है, आप देखिए मैंने आपको समझाया कि आप एक सेंटेंस में लिखते हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, लेकिन यहाँ आप ब्रैकेट्स के में लिखते हैं तो ये जब आप इसको मुकम्मल तौर पर लिखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म कहते हैं। अब देखिए टेबुलर फॉर्म में आपसे पहला सवाल आपको दिया गया है वो क्या है, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5। इसका मतलब ये है कि हम क्या लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में, शाबाश 5 का पहला मल्टीपल क्या है, वो 5 है। अब दूसरा मल्टीपल 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 10 आता है, समझते हैं ना आप, ठीक है। तो इसके बाद आप 15 लिखते हैं और 15 के बाद 20 है, सादा सी बात है, पहले 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 से मल्टीप्लाई करें और फिर 4 से मल्टीप्लाई करें और आखिर में 5 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास ये क्या है, ये टेबुलर फॉर्म है। इसी तरह दूसरे पर आप ट्राई करें, जो आपको दिए गए हैं जब आप इसको सेंटेंस में लिखते हैं, सेंटेंस में आप लिखते हैं तो हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। अब देखिए अगर आपको एक और क्वेश्चन दिया जाता है, अपनी तरफ से आपसे कोई पूछता है द सेट ऑफ फर्स्ट 7 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप क्या लिखेंगे, शाबाश क्या लिखेंगी, टेबुलर फॉर्म में। आप टेबुलर फॉर्म में जब आप लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट 7 लेटर ऑफ, तो इंग्लिश अल्फाबेट किस चीज से शुरू होता है, ए से, ए बी सी डी ई एफ एन जी, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो मतलब ये है कि जब आप सेंटेंस में लिखते हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। जब आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दिया गया होता है, आप इसके नंबर मुकम्मल तौर पर लिखते हैं तो इसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ये आपका पहला एक्सरसाइज था, आप उसे इसमें ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म के बारे में पूछा गया है। मैंने आपको समझाया कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है और टेबुलर फॉर्म क्या होता है। आप इसको स्टडी करें, अपनी तरफ से भी कोशिश करें कि अगर कोई आपसे जनरली पूछे तो आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म को डिफाइन भी कर सके और आसानी के साथ अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है तो आप टेबुलर फॉर्म में लिखें, अगर टेबुलर फॉर्म में है तो आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें।